बाईस अप्रैल 2025। भारत इस तारीख को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इस दिन सीमा पार के दहशतगर्दों ने 26 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस दिन को सीमा पार के आतंकप्रस्त हुक्मरान भी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को एक कायराना करतूत की कीमत कई एयरबेस की तबाही से चुकानी पड़ी थी। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में जो 26 बेकसूर लोग मारे गए थे, उनमें हरियाणा के विनय नरवाल भी शामिल थे। भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात विनय नरवाल शादी के 6 दिन बाद पहलगाम की बैसरन घाटी घूमने गए थे, जहां उन पर दहशतगर्दों ने हमला किया और वो शहीद हो गए। विनय नरवाल परिवार के इकलौते चिराग थे। उनकी शहादत ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया और उनके पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। मैंने तो अपनी जिंदगी खो दी है एक इस इंसिडेंट की वजह से। बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है। लेकिन इसके साथ ही लोगों के जहन में बदले की आग भड़क रही थी और वो आतंकिस्तान से चाहते थे बदला। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। आतंकिस्तान के 9 ठिकाने तबाह कर दिए, जिस पर आज पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है और दुनिया भारत का लोहा मान रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वो सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। विनय नरवाल के परिवार ने ही नहीं, पूरे देश ने सुकून महसूस किया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। विनय नरवाल के परिवार का दिल बेहद बड़ा है। विनय अपने पिता का इकलौता बेटा था, बावजूद उसके उनके पिता ने विनय को देश की सेवा के लिए भेजा। विनय को कायर आतंकियों ने धोखे से मार डाला, लेकिन आज इस बात का सुकून है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकियों की दहशतगर्दी का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के साथ बहादुरी से दिया। जम्मू कश्मीर में शांति थी, देश के कोने कोने से लोग घूमने के लिए आने लगे, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कलेजे पे मानो सांप लौट रहा था। इसलिए सीमा पार से जहरीली साजिश रची गई और इस साजिश के शिकार कई लोग हुए, जिसमें कौस्तुभ गणबोटे भी शामिल थे। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो कौस्तुभ के परिवार ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनवाते हैं।
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का शिकार हुए हिंदू परिवार आज भी आतंकियों की उस बर्बरता को याद कर सिहर उठते हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में महाराष्ट्र के पुणे जिले के रहने वाले कौस्तुभ गणबोटे की भी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उस खौफनाक पल को याद कर आज भी कौस्तुभ गणबोटे की पत्नी संगीता गणबोटे की आंखों से आंसू छलक आते हैं। लेकिन उनके दर्द पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मरहम लगाने का काम जरूर किया। संगीता गणबोटे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा सम्मान है और पीएम मोदी ने पाकिस्तान से उनके सिंदूर का बदला आतंकियों का सफाया करके ले लिया। फौजी लोगों ने एक्शन लिया है, वो अच्छा किया है और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है और मोदी जी ने अच्छा जवाब दे दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। आतंकवादियों को तो उनको तो खत्म ही कर देना चाहिए, फिर उन्होंने आंख उठा के भी अपनी तरफ नहीं देखना चाहिए। बस आतंकवाद के खिलाफ मोदी की जीरो टॉलरेंस की एक झलक दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देख चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी की स्ट्राइक यहीं पर थमने वाली नहीं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर वो नहीं सुधरा तो आगे उसे और भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। भारत के एक्शन के बाद से पीड़ित परिवारों को थोड़ी राहत जरूर मिली। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के तेवर देख पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं। उनके मन में हर पल ये डर सता रहा है कि ना जाने भारत उसके खिलाफ। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, पाकिस्तान को दुनिया के सामने लताड़ भी लगाई, पाकिस्तान को हर हमले की कीमत चुकाने की चेतावनी भी दी। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत
पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पहलगाम आतंकी हमले ने महाराष्ट्र को कई दर्द दी। 26 मृतकों की लिस्ट में मुंबई के अतुल मोने भी शामिल थे, जिन्हें आतंकियों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। लेकिन भारत ने भी दुश्मन मुल्क की सीमा में घुसकर आतंकियों के सीने में बारूद भर दिया, जिसके बाद अतुल मोने के परिवार ने राहत की सांस ली। हमारे सामने शूट किया तो मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कश्मीर में 22 अप्रैल को जो हुआ उसका अंदाजा किसी को नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि कश्मीर की वादियों में अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने गए निहत्थे हिंदुओं के साथ आतंकी इतनी कायराना भरी वारदात को अंजाम देंगे। लेकिन पीएम मोदी एंड टीम ने जिस तरह पाकिस्तान से बदला लिया, उसका एहसास आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान को भी नहीं रहा होगा। मुंबई के डोंबिवली के रहने वाले अतुल मोने भी उन लोगों में एक थे जो पहलगाम में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पहुंचे थे और आतंकी गोली का शिकार हो गए। हमारे सामने अतुल मोने तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी कमी परिवार को हमेशा खलेगी। लेकिन उनकी पत्नी अनुष्का मोने को ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बात का सुकून जरूर मिला कि पीएम ने उन आतंकियों की हस्ती मिटा दी जिन्होंने उनकी मांग से उनका सिंदूर छीन लिया। मार देना चाहिए, कुछ नहीं। जो हमला हुआ है उससे थोड़ी बहुत तो खुशी है, तो उसके आत्मा को, और पहलगाम में जिन लोगों ने बलिदान दिया है उधर, उनकी आत्मा को भी उचित रूप से शांति मिल रही होगी। अभी मोदी सरकार के ऊपर तो हमारा भरोसा था ही, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर ये जो उन्होंने किया है वो तो एक खाली बदला है, उसकी शुरुआत है। अभी उसका दहशतवादी का जो मूल है वो खत्म करना चाहिए। अनुष्का मोने दहशतगर्दों का जो नामो निशान पूरी तरह इस धरती से मिटाने की मांग कर रही हैं। पीएम मोदी उस ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसका एक छोटा सा ट्रेलर पाकिस्तान को भी दिखा चुके हैं। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। पाकिस्तान अगर इतने पर भी नहीं सुधरा तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 उसे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। उसके जरिए ऐसी तबाही आएगी कि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कानपुर के शुभम द्विवेदी बेहद खुशमिजाज थे। मौत से पहले उनके आखिरी वीडियो को आप देखेंगे तो आप भी समझेंगे कि वो कितने हंसमुख थे। लेकिन शुभम भी सीमा पार के आतंक का शिकार हुए। शुभम का परिवार भी पाकिस्तान से बदला चाहता था और मोदी ने उनकी ये डिमांड भी पूरी की ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। पाकिस्तान से बदला चाहता था, जिसे देश की सेना ने पूरा भी किया। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं
सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के परिवारों में मातम पसरा है, तो दूसरी तरफ इंडिया के लोगों के दिलों में सुकून है। पहलगाम के पीड़ित परिवार आतंक का विनाश देखकर बहुत खुश हैं। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूँगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के विश्वास को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टूटने नहीं दिया और पाकिस्तान का ये हाल कर दिया कि अब वो पूरी दुनिया में रहम की भीख मांग रहा है। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। पहलगाम आतंकी हमले ने जितना दुख और दर्द महाराष्ट्र को दिया, शायद ही किसी अन्य राज्य को मिला हो। महाराष्ट्र के ही रहने वाले संजय लेले भी थे, वेस्टर्न घाटी में आतंकियों की गोली का शिकार हुए, लेकिन भारत के शूरवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस मौत का भी बदला लिया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष हिंदुओं की मौत में महाराष्ट्र के रहने वाले संजय लेले भी थे। आतंकी हमले में मारे गए संजय उन पे होने चाहिए, सिर्फ एक अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी 2 बार उन पे हमने अटैक किया था रिप्लाई में, तो वो सुधरे नहीं थे। तो इस बार भी चांसेस कम है कि एक अटैक से सुधर जाए, तो ऐसा इस बार अटैक होना चाहिए कंटिन्यू, कि वो चौथा वापस अटैक करने के लिए बचने ही नहीं चाहिए। हर्षल लेले, मृतक संजय लेले के बेटे ने जो मांग सरकार से की, उसका संदेश पीएम पाकिस्तान को पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने आतंक परस्त मुल्क को साफ साफ संदेश दिया कि अगर वो भारत पर बुरी नजर डालेगा तो मोदी सीना तान कर खड़ा रहेगा, फिर उसी की भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब
मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से डरा सहमा पाकिस्तान अपने बचे कुचे आतंकियों को बिल में छिपाए बैठा है। उसे डर है कि कहीं अगले ही पल उनकी आतंकी फौज भारत के बारूद में जलकर भस्म न हो जाए। इंतजार है बस पाकिस्तान की एक गलती का, फिर वो भारत का ऐसा रौद्र रूप देखेगा जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। महाराष्ट्र के रहने वाले संतोष जगदाले भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे। उनकी मौत से पूरा परिवार बिखर सा गया, लेकिन जब उनके परिवार को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मिली तो उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन इस बार आंसू की वजह वो खुशी थी जो आतंकियों के खात्मे से मिलती है। भले ही आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था, लेकिन इस हमले ने पूरे देश को जख्म दिए। जो 26 बेगुनाह लोग मारे गए थे, उनमें महाराष्ट्र के पुणे निवासी संतोष जगदाले भी शामिल थे। संतोष का परिवार भी अन्य पीड़ित परिवारों की तरह ही आतंकियों से बदले की मांग कर रहा है, और उनकी ये मांग पूरी भी हो गई जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों के साथ सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर डाला। सरांनी जे हे नाव दिलंय त्याच्यासाठी मी त्यांचे आभार मानेल, कारण त्यांच्या सगळ्या लेकींचं सिंदूर त्या दहशतवाद्यांनी मिटवून टाकलं ना, आणि आज त्यांनी तेच नाव दिलं। मला ते नाव वाचल्यानंतर अतिशय डोळ्यात पाणी आलं की त्यांना जाणीव आहे आमची। दुनिया को समझ आ चुका है कि भारत ने इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति जगदाले ने कहा कि ऑपरेशन का नाम सुनकर मैं बहुत रोई। ये आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले राजस्थान के बीकानेर बॉर्डर से पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दिया कि सिंदूर मिटाने वाले मिट्टी में मिल गए, और अगर वो अभी भी नहीं सुधरे तो आगे और बुरा हाल होगा। चूरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं
जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में मातम का माहौल था, लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बात का संतोष है कि हमारे जवानों ने पाकिस्तान से बदला ले लिया और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर लोग सेना के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी जी ने सही कहा है, जो भी हमारे देश पे हमला करेगा वो तो देश वालों का गुस्सा बारूद बन के उनके ऊपर फूटेगा, कोई उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी जी ने किया बिल्कुल कहीं से भी गलत नहीं है, बहुत सही है। उन माँ बहनों सबके साथ, माँओं के साथ, जिनके बेटे गए हैं सबके साथ न्याय किया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया। और हम लोग उनको एक अच्छा प्रधानमंत्री मांग रहे, एक यूनिक है प्रधानमंत्री, ऐसे दोबारा मिलेंगे। मोदी जी ने बहुत सिंदूर का बदला खून से लिया। जो ऑपरेशन हुआ हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है ऑपरेशन सिंदूर। जो मोदी जी ने किया है उसमें हमें गर्व है। उन मतलब आतंकवादियों को एहसास दिलाना था, जो मोदी जी कर रहे हैं वो कोई और कर नहीं सकता। उन्होंने करारा जवाब दिया है पाकिस्तानियों को। मोदी जी ने जो किया है वो बहुत सही है, ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। जो हम कुछ करेंगे नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन कोई अगर दूसरा हमें का तकलीफ दे रहा है तो जरूर उसका जवाब देंगे और सही जवाब देंगे। और कल के उसको मारा है और उसका औरत साथ में है, परिवार साथ में है, तो ऐसा ही करना चाहिए ये लोग को। वही बोलने का है मुझे भी, ज्यादा कुछ नहीं बोलने का। वो सब सच बोल रहे हैं। सेना पे भरोसा है? हाँ है, 100% भरोसा है। सरकार पर भरोसा है, सरकार पर भी है। सर, पहलगाम में जो हमारी भारतीय सेना ने बदला लिया बहुत ही रोमांचक था। हमें उम्मीद नहीं थी। सडनली रात में 1-1:30 बजे मैसेज आता है कि हमारी भारतीय सेना ने, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह जी ने, हमारे भारत के जो 26 लोग शहीद हुए, है ना, शहीद की संख्या ही दूंगी मैं उनको, क्योंकि उनकी हत्या की गई थी, निर्मम हत्या की गई थी। सारे भारतीयों के दिल में इस जो भी ये हुई है हमारे आर्मी की तरफ से जो पहल हुई है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। सब बहुत हर्षित है कि ये बहुत अच्छा हुआ जो हमने बदला लिया, और जिस तरीके से बदला लिया है, इसमें जिस तरीके से महिलाओं को आगे किया, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात थी और हम लोग संतुष्ट हैं। मोदी ने जो किया है, सर ने जो वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जो सिंदूर है वो माताओं के मतलब उनके पतियों को मारा गया है, उनका सिंदूर हटा दिया गया है। उसके फिर उनने बताया ना कि माताओं को छोड़ दिया है कि पीएम मोदी से बताएं जाके, तो अच्छा जवाब दिया है उनने। तो ये बात तो सच है ना कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो उसका जो धमाका हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पहलगाम में 27 लोगों को मार दिया गया, और उसके बाद मोदी ने उसका क्या मतलब मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद क्या हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों को किस तरह से निशाना बनाकर मारा गया और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो ये तो पूरी दुनिया ने देखा है कि अगर आप निर्दोषों पर हमला करेंगे या उनकी हत्या कर देंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। सिंदूर की हमारे देश में काफी महत्ता है। एक महिला यदि किसी के नाम का सिंदूर भरती है तो पूरी जिंदगी उसको समर्पित कर देती है। महिंद्रा जियो के जो सेगमेंट है उसमें बाकी जो मैंने गाड़ियां देखी थी उन गाड़ियों से ये गाड़ियां मुझे सस्ती लगी, और महिंद्रा का नाम था इसलिए मैंने इस गाड़ी को खरीदा। महिंद्रा जियो ने अभी 7 साल की बैटरी की वारंटी बोली है या 1.5 लाख, तो एक तरह से पीस ऑफ माइंड है कि 7 साल तक बैटरी का जो भी कुछ है वो कंपनी दे।